डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। सर सर उधर जाना यार। डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। चुनाव आयोग जागे और इस बात को एक्सेप्ट करें कि जिस तरह वोटों की डकैती लगातार हो रही है और जिस तरह सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है, कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे, ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। चुनाव आयोग का नोटिस भी चोर की दाढ़ी में तिनका है। ये जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता में प्रेजेंट लग रहे हैं, ये देश के लोकतंत्र की साख क्या नहीं चलेगी। कदम कदम पे इनकी एक्शन पे हमारी रिएक्शन हो। हमको ये हमारा फर्ज है कि जमहूरियत लोकतंत्र में हम आम जनता को हम साथ दें, हम उनके आवाज बुलंद रखें, हम पार्लियामेंट में वो सवाल उठाएं, क्योंकि उनका संविधान का दिया हुआ हक को छीना जा रहा है। ये कोई मेहरबानी या इनकी जायदाद का हिस्सा कुछ नहीं दे रहे हमें, तो इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं। बुज़दिल, कायर, निकम्मा सरकार पुलिस के फौज को रख के हमें डरा रहे हैं। कोई उनको समझ में आने दो। 17 तारीख को बिहार में भी ऐसी रैली, वहाँ पे भी ऐसे देखेगा भाई, देखेंगे उनके एक्शन पे हमारे रिएक्शन होगी। ये थाने में कोई मुलाकात का टाइम है क्या कि 20 को देंगे 30 को देंगे? ये कौन होते हैं? सारे ऑपोजिशन एकजुट में जा रहे मेमोरेंडम देने। ये बुज़दिल, कायर, नालायक सरकार। वोट चोरी जब तक बंद नहीं होगी हमारा संघर्ष जारी रहेगा मोदी के खिलाफ। हमारी कंप्लेंट्स को नोट नहीं किया जाता, रिकॉर्ड नहीं किया जाता, फिर कह देते हैं कि कोई आया ही नहीं, कोई गलतियां ही नहीं है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है और इलेक्शन कमीशन अपना मनमानी काम कर रही है। मैं फिर से दोहराऊंगी कि हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और जनता को जागरूक करते रहेंगे, क्योंकि एकमात्र आपका अधिकार है, अगर वो भी छिन गया तो मैं मानती हूँ आपकी सारी आजादियां जो एक 1 by 1 निकाली जा रही हैं वो भी खत्म हो। प्रियंका, बीजेपी भी कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के बचाव में उतरी हुई है, उनको सही ठहरा रही है कि जो FIR वो बिल्कुल प्रूव कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया बन चुका है, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के निर्देश अनुसार काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन इनके जाने का मुद्दा था। इलेक्शन कमीशन से हम कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन में थे। इलेक्शन कमीशन ने एक रिटर्न लेटर कल भी दिया था, जो हमने इलेक्शन कमीशन से प्राप्त किया, और आज भी एक ईमेल उन्होंने भेजी थी कि 30 लोगों को बाई नेम, कोई भी 30 लोग पार्टी के इकट्ठे होकर इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन उनसे बात करना चाहता था, लेकिन लगभग 200 के लगभग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, माननीय सांसद मार्च करते हुए जब आए तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से और लॉ एंड ऑर्डर दृष्टि से इनको रोका गया, बैरिकेड लगा के उनको डिटेन किया गया वहाँ पे। लेकिन फिर भी वो जब नहीं माने, उनसे काफी रिक्वेस्ट की गई तो उन लोगों को डिटेन किया गया। सर, हमने विजुअल में ये भी देखा कि जैसे अखिलेश यादव है, वो बैरिकेड से उस तरफ कूदते हुए नजर आ रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? उनको डिटेन भी किया गया है बाद में, तो क्या कहेंगे? हाँ, कुछ सांसद बैरिकेड से कूदे, उनको काफी समझाया गया, माननीय सांसद हैं, उनको चोट लग सकती है, लेकिन फिर भी वो नहीं माने, उन्होंने बैरिकेड जंप किया। उसके बाद में बैरिकेड को दूसरी तरफ भी जाके उनको समझाया गया और बड़ी मुश्किल से उनको फिर हम डिटेन करके लेके आए। यार पे हल्ला बोल, कहाँ ले जाया जा रहा है पता नहीं, किसी अंधा गुफा में रोशनी का सुराग ढूंढेंगे। कुछ पता नहीं तो का हनन कर रही है, कहीं न कहीं डरती है, पुलिस को आगे करती है और सांसदों की आवाज को दबाना के प्रयास कर रही है, लेकिन हम दबने वाले लोग नहीं है। SIR के खिलाफ हम लोगों ने हल्ला बोल दिया है। इस सदन की चर्चा क्यों नहीं कराई जा रही है? देश की गरीब जनता को पता ही नहीं है, उनका अधिकार छीना जा रहा है। इस बात को सदन के माध्यम से देश की जनता तक नहीं ले जाना चाहते हैं, तो आज हमारी मांग है कि चुनाव आयोग जवाब दे। चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट से डाटा उठा रहा है,
चुनाव आयोग को जो आईटे लगा रहा है, आईटे का जवाब नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहा है? चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो नाम बाहर हुए हैं उन्हें बताने का कोई प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं बता रहे किसका, अगर इस व्यक्ति का नाम हटाया है क्यों हटाया है? क्यों? कई शरद पवार जी की धक्का मुक्की में भी तबीयत खराब हुई है। कई बुजुर्ग सांसदों की धक्का मुक्की में इंडिया अलायंस के सारे सांसद चाहते हैं कि हम शांतिपूर्वक चुनाव आयोग के सामने जाके धरना दें। इस लोकतंत्र के अंदर धरना देना कोई गलत नहीं है, अधिकार है आम नागरिक का। सांसदों को दबाया जा रहा है, बड़े बड़े लीडरों को दबाया जा रहा है, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा इलेक्शन कमीशन जाने का। ये जिस तरीके से संवैधानिक दायित्वों का हनन कर रही है, कहीं न कहीं डरती है, पुलिस को आगे करती है और सांसदों की आवाज को दबाना का प्रयास कर रही है। लेकिन हम दबने वाले लोग नहीं हैं। एसआईआर के खिलाफ हम लोगों ने हल्ला बोल दिया है। चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। और चोर गद्दी छोड़, और चोर गद्दी छोड़, और चोर गद्दी छोड़। उधर जाना यार।